हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है बीएन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब विद बीएन शर्मा। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कि जीव विज्ञान क्या है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जीव विज्ञान बायोलॉजी यानी प्रकृति विज्ञान की 3 विशाल शाखाओं में से एक है। यह जीव विज्ञान जीवों के जीवन और उससे संबंधित समस्त महत्वपूर्ण क्रियाओं का अध्ययन कराता है। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी शब्द की। तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और उनके मित्र ट्रेवेरनस ने किया था 1802 में। इसके बाद जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, इस पर बात करेंगे हम। तो जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक भाषा के बायोलॉजी से हुई है, जो 2 शब्दों से बनाया गया है। वो जो शब्द हैं वो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। इन 2 शब्दों का अर्थ होता है बायोस एंड लोगोस, जिसमें बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। इस प्रकार जीव विज्ञान का अर्थ है जीवन का अध्ययन। इस विषय के अंतर्गत हम सभी जीवों जो सजीव जीव हैं उनके विषय में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं जीवन किस प्रकार से। तो पृथ्वी पर जीवन 2 प्रकार से पाया जाता है। नंबर 1 होता है जंतु जीवन, जिसे हम एनिमल लाइफ बोलते हैं, एंड सेकंड जो होता है वो प्लांट लाइफ कहलाता है, पादप जीवन। इसी आधार पर जंतुओं जीव जगत को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 होता है एनिमल किंगडम एंड नंबर 2 प्लांट किंगडम। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात है, डिड यू नो दैट, आप जानते हैं कि अंग्रेजी में जंतु के लिए फौना शब्द तथा पादप के लिए फ्लोरा शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, एंड दोनों फौना एंड फ्लोरा मिलकर जीव कहलाते हैं। इसी से संबंधित हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जीव विज्ञान को 2 शाखाओं में बांटा गया है। नंबर 1 इसकी शाखा है जंतु विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में जूलॉजी बोलते हैं, एंड सेकेंड होता है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बॉटनी बोलते हैं। ये जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों मिलकर बायोलॉजी शब्द जो हैं वो बनाती हैं। अब हम बात करेंगे जूलॉजी क्या है। तो जूलॉजी जंतुओं की रचना, स्वभाव, जनन आदि के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी भी ग्रीक भाषा के जूलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो 2 शब्दों से मिला है। जून, जिसमें जून का अर्थ होता है जंतु, तथा लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात जंतुओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। जूलॉजी शब्द जो है जंतु के अध्ययन से संबंधित है। इसके अंतर्गत जंतु जो भी क्रियाएं, जीवन संबंधित जो भी क्रियाएं करते हैं वो सब जूलॉजी के अंतर्गत आता है, और उन्हीं का हम जूलॉजी के अंतर्गत अध्ययन भी करते हैं। इसके बाद बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। तो हम बात करेंगे जो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जो जूलॉजी हैं वो दार्शनिक अरस्तु प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जंतु का इतिहास अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलियम में लिखा। उन्होंने अपनी पुस्तक में उनकी स्वभाव, हैबिट, रिप्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन भी किया। इसीलिए अरस्तु को हम फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी जो है कहते हैं। अब बात करते हैं वनस्पति विज्ञान, बॉटनी की। तो बॉटनी शब्द जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फ्लोरा के स्ट्रक्चर और उनकी समस्त बायोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में अध्ययन करते हैं। वनस्पति विज्ञान कहलाती है। बॉटनी शब्द भी ग्रीक भाषा के बॉटनी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है बूटी या पादप। चूँकि पादप जगत का वर्गीकरण उनके गुण रूप परिणाम के आधार पर सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस ने किया था, तो इसीलिए इन्हें थियोफ्रेस्टस, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, फादर ऑफ बॉटनी इनको कहा जाता है। ये देखिए लिख भी गया है फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, छोटा सा भी लिखा है हमने। ये 2 प्रकार से, तो फादर ऑफ बॉटनी एंड फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी, इन तीनों के विषय में आपको इस वीडियो में
हम बता चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तथा मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।